सबसे बड़ा कौन? भूख, प्यास, नींद और आशा। 4 बहनें थीं। एक बार उनमें लड़ाई हो गई। लड़ते झगड़ती वो राजा के पास पहुंची। एक ने कहा मैं बड़ी, दूसरे ने कहा मैं बड़ी, तीसरी ने कहा मैं बड़ी, चौथी ने कहा मैं बड़ी हूँ। सबसे पहले राजा ने भूख से पूछा क्यों बहन, तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊँ ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा जाओ राज्य भर में मुनादी करा दो कि कोई अपने घर में चूल्हे न जलाए, 5 पकवान न बनाए, थाल न सजाए। भूख लगेगी तो भूख जाएगी कहाँ? सारा दिन बीता, आधी रात बीती। भूख को भूख लगी, उसने यहाँ खोजा वहाँ खोजा लेकिन खाने को कहीं नहीं मिला। लाचार होकर वह घर में बड़े बासी टुकड़े खाने लगी। प्यास ने यह देखा, वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुँची। बोली राजा, राजा भूख हार गई, वह बासी टुकड़े खा रही, देखिए बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में पानी भर कर रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भर कर देते हैं तब मैं उससे पानी पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा जाओ राज्य में मुनादी करा दो, कोई भी अपने घर में पानी भर कर नहीं रखे, किसी का गिलास भर कर पानी न दे, कुएं तालाबों पर पहरे बैठा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो जाएगी कहाँ? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी। वह यहाँ तोड़ी वहाँ तोड़ी लेकिन पानी की कहीं एक बूंद न मिली। लाचार होकर एक डबरे पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने यह देखा तो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुँची और बोली राजा, राजा प्यास हार गई, वह डबरे का पानी पी रही है। सच बड़ी तो मैं हूँ? राजा ने पूछा तुम कैसे बड़ी हो? नींद बोली मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं और जब मुझे बिस्तर बिछा कर देते तब मैं सोती हूँ, नहीं तो सोऊँ ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा जाओ राज्य भर में यह मुनादी करा दो, कोई पलंग न बनवाए, उस पर गद्दे न डलवाए और न बिस्तर बिछा कर रखे। नींद को नींद आएगी तो जाएगी कहाँ? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, नींद को नींद आने लगी। उसने यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। लाचार होकर वह ऊबड़ खाबड़ धरती पर सो गई। आशा ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली राजा, राजा नींद हार गई, वह ऊबड़ खाबड़ धरती पर सो गई। वास्तव में भूख, प्यास और नींद इन तीनों में बड़ी मैं हूँ। राजा ने पूछा तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरे खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा जाओ राज्य में मुनादी करा दो, कोई काम ना करे, नौकरी ना करे, धंधा मेहनत और मजदूरी ना करे और आशा को दीप न जलाए। आशा को आस जगेगी तो जाएगी कहाँ? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आस जगी, वह यहाँ वहाँ गई लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहाँ जाकर टिक गई और राजा ने देखा उसका सोने का दिया, रुपए की बाती और कंचन का महल बन गया। जैसे उसकी आशा पूरी हुई वैसे सबकी हो। दोस्तों, आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी? ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल पुचको इंडिया स्टोरी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए अमूल्य है, कृपया आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।